Hello student, myself Kuldeep sir. Today I am going to teach you chapter 4. प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर 4 MS वर्ड 2013 में हमने इसका इंट्रोडक्शन जाना। उसके बाद में कैसे हम MS वर्ड को ओपन करते हैं उसके बारे में जाना। MS वर्ड के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उन सभी के बारे में एक एक करके हमने डिस्कस किया। इसमें हमने टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल टैब, रिबन, डॉक्यूमेंट एरिया, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस किया। टुडे लेक्चर नंबर 20 में हम इसी चैप्टर में पेज नंबर 38 से आगे बढ़ेंगे। ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट, हमारा पॉइंट है ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। यहीं से आगे हम बढ़ेंगे। if we want to work in blank space area, we have to open a new document. अब कहा जा रहा है कि आप ब्लैंक स्पेस में कोई वर्क करना चाहते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉलो द गिवन स्टेप्स यहाँ दिया गया है। फर्स्ट में क्लिक ऑन द फाइल टैब, सब में फाइल टैब पर पहले क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्लिक द न्यू ऑप्शन, फिर आपको ऑप्शन आएगा एक न्यू न्यू करके ऑप्शन आएगा जैसे यहाँ दिख रहा है, उसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। और उसके बाद में जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और 4 नंबर में क्लिक ऑन क्रिएट बटन, और उसके बाद क्रिएट बटन को हम क्लिक कर देंगे। इस तरह से ए न्यू डॉक्यूमेंट विल अपीयर ऑन ए स्क्रीन। इस तरह से आपका न्यू डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब है इंसर्टिंग टेक्स्ट। देखिए, यू कैन सी ए कर्सर ब्लिंकिंग ऑन ब्लैंक स्पेस, क्लिक द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, स्टार्ट टाइपिंग, एंजॉय, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर का एक लाइन जो है ब्लिंकिंग करता रहता है, ठीक है। कहाँ पे, इस एरिया में, ठीक है, ब्लैंक स्पेस में। उसको हम जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहीं से हम अपना टाइपिंग शुरू कर देंगे। आप टाइप करते जाएंगे और वो लाइन आगे बढ़ता जाएगा, ब्लिंकिंग होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ शॉर्टकट दिया गया है, जैसे न्यू के लिए Ctrl+N प्रेस करेंगे, और ओपन के लिए Ctrl+O ओ करेंगे तो टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा। इसको याद करने के लिए आप इसको याद कर लीजिएगा। ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। अब हमारा पॉइंट्स है सिलेक्टिंग ए टेक्स्ट। कैसे हम, जैसे ये टाइप किया हुआ जो भी टेक्स्ट है इसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट का है किस काम के लिए होता है, जैसे आपको इसको बोल्ड करना है, इस पूरे को लिखे हुए जो आपने टाइप किया है इसको आपको बोल्ड कर देना है। तो इसके लिए आपको फॉन्ट ग्रुप में जाना पड़ता है, जो आगे क्लास में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सीखना है कि इसको हम कैसे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। जब भी हम कोई इसमें आगे वर्क करना होता है, जैसे इसको बोल्ड करना है, ठीक है, या इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है कहीं पे, तो ये सभी वर्क जो होता है यह फॉन्ट ग्रुप में होता है, ठीक है। और उसमें आपको बोल्ड का, अंडरलाइन का, सबका आपको ऑप्शन मिलता है। तो वही वर्क करने के लिए इसको सिलेक्ट किया जाता है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना होता है। तो इस चैप्टर में आपको केवल सिलेक्ट करने के लिए सीखना है, और अगले क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसको बोल्ड करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए वहाँ पर सीखना है, ठीक है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्टिंग ए टेक्स्ट, उसके लिए इफ़ यू वांट टू select a text or a particular line, put the cursor at the
beginning or underline which of text you want to select and drag mouse on the text or line। कहा जा रहा है कि जिसको भी जिस भी लाइन को आपको सिलेक्ट करना होता है तो वह उसके जस्ट शुरुआत में यहाँ पर ले आकर के कर्सर को रख करके और माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस कर देते हैं और उसको प्रेस किए रहते हैं और इस पर मूव कराते हैं, उसको ड्रैगिंग कहा जाता है। इस पर घुमाते हैं उसको और यहाँ ले आकर के उसे छोड़ देते हैं। जैसे हमको ये लाइन पूरा करना था और यहाँ तक हमें सिलेक्ट करना था तो हमने यहाँ पर लाया और उसको प्रेस जो दबाया लेफ़्ट बटन जो हमने दबाया है वहाँ यहाँ पर ले आकर के छोड़ देंगे तो यह लाइन क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेस किए हुए इस तरह माउस को यहाँ तक घुमाए हमने, मूव कराया तो पॉइंटर हमारा कर्सर इस पर मूव किया, तो इसी को ड्रैगिंग कहा जाता है। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये लाइन जो हो गया सिलेक्ट हो गया। अब इसको हमें बोल्ड करना है तो इसके लिए हम फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पर एक बी ऑप्शन मिलता है, उसको आप जब क्लिक करोगे तो ये पूरा लाइन बोल्ड हो जाएगा और जितना बोल्ड चाहोगे उतना बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और आप इसमें अंडरलाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर एक यू ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट ग्रुप में, तो उस यू को जब क्लिक करोगे तो यह इसमें अंडरलाइन हो जाएगा, जहाँ भी चाहोगे वहाँ अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये सब आपको अगले क्लास में पढ़ना है, इसमें हम आपको केवल पढ़ना था कि ये कैसे हमें इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ शॉर्टकट फॉर्म दिए गए हैं। टू सिलेक्ट द टेक्स्ट इन MS वर्ड यू कैन यूज द शॉर्टकट्स। जैसे कंट्रोल+A दाब देते हैं तो क्या होता है, तो सिलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट, कंट्रोल+क्लिक सिलेक्ट टेक्स्ट लाइन। इस तरह से ट्रिपल क्लिक, कोई भी पैराग्राफ पूरा अगर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए ट्रिपल क्लिक, लेफ़्ट बटन को ट्रिपल, माउस के लेफ़्ट बटन को 3 बार क्लिक करेंगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा, पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको आप पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिलीटिंग ए टेक्स्ट। अब हमें कोई टेक्स्ट को डिलीट कर देना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो वो 3 उसके लिए आपको प्रोसेस दिए गए हैं। पहला, टू डिलीट ए लेटर, अगर आपको एक लेटर डिलीट करना है तो क्या करेंगे, प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर्स एंड प्रेस डिलीट की। जो लेटर है जिसको डिलीट करना है उसके प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर, लेफ्ट में रखेंगे और डिलीट की को दबा देंगे तो वह डिलीट हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि टू डिलीट ए वर्ड, आपको वर्ड डिलीट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट सेलेक्ट द वर्ड, सबसे पहले वर्ड को सिलेक्ट कर देंगे, प्रोसेस मैंने बता दिया है, एंड देन प्रेस डिलीट की, और उसके बाद डिलीट की को दबा देंगे, प्रेस कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ये सेकेंड प्रोसेस है। एक और प्रोसेस है टू डिलीट ए पैराग्राफ और सेंटेंस, अगर ये वाक्य है या पैराग्राफ है उसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक प्रोसेस है कि सिलेक्ट द पैराग्राफ, सबसे पहले उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करो। ठीक है, और सेंटेंस प्रेस, या सेंटेंस को या पैराग्राफ को पहले सिलेक्ट करो, उसके बाद डिलीट की को प्रेस कर दो तो वह पैराग्राफ ही पूरा एक ही साथ डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट करने का 3 प्रोसेस दिया गया है, आपको जो भी आसान लगे वो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेव ए डॉक्यूमेंट, कैसे हम डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने कोई भी वर्क किया है उसको हमें सेव करना है तो कैसे करेंगे, इफ़ यू वांट टू सेव योर वर्क विच यू हैव डन इन MS वर्ड फॉलो द गिवन स्टेप्स। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। 1 नंबर में क्लिक ऑन फाइल टैब, सब में अब मैंने बताया था कि सबसे पहले फाइल टैब को क्लिक करना है। सेकेंड पर क्लिक द सेव ऑप्शन और कंट्रोल+S बटन। ठीक है, उसके बाद हम सेव बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, या फिर कंट्रोल+S भी दबा देंगे तब भी वो आपको सेव नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, इस तरह से आपके पर इस तरह का बॉक्स आएगा, इस तरह का बना हुआ फिगर आएगा, और उसके बाद में गिव नेम
टू योर फाइल इन टेक्स्ट बॉक्स। जैसे आप उसको एक नया नाम देंगे, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं इस तरह का। उसके बाद में 4 स्टेप में क्लिक ऑन सेव बटन, और उसके बाद सेव बटन को क्लिक कर दोगे तो योर डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड। तो आपका डॉक्यूमेंट क्या हो गया, सेव हो गया। अब सेव को शॉर्ट में Ctrl+S आप जब एक साथ प्रेस करोगे तब भी सेव हो जाएगा, और Alt+F4 ये क्लोज करने के लिए, ये दोनों कीज जो है कीबोर्ड पर होता है, Alt+F4। ELT को अल्टर पढ़ा जाता है और ये F4 है। इसको एक साथ प्रेस करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज द इंटायर एप्लीकेशन। ठीक है, बंद हो जाएगा। तो इसको भी आप अपना रिमेंबर कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज ए डॉक्यूमेंट। क्या है, क्लोज ए डॉक्यूमेंट। क्लोज ए डॉक्यूमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क। जब आपका यू शुड क्लोज द ओपन डॉक्यूमेंट। आपका वर्क जब समाप्त हो जाता है तो आप उस डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दिया गया है। क्लिक ऑन फाइल टैब। इसमें भी फाइल टैब पर सबसे पहले क्लिक करेंगे, और सेकेंड क्लिक ऑन क्लोज बटन, और उसके बाद क्लोज बटन पर हम क्लिक कर देंगे। योर डॉक्यूमेंट विल बी क्लोज्ड। और ये दो फाइल टैब पर क्लिक करके और क्लोज बटन जो आएगा वहाँ पर क्लिक करोगे तो वह डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओपन एन ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।